ज्यादा बोलना चाहते थे सब लोग, हम भी, पर सब कम बोलेंगे, समय बहुत कम है। 2:30 बजे तो हमें यहाँ से निकल जाना है, 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुँचना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। देखो, सारी कथा का सार यह है, 7 दिन कथा सुनते हो गया आप लोगों को। कथा सुनने के बाद अगर जीवन में कोई चेंज नहीं आए तो हमारा बकबक करना और आपका सुनना सब बेकार रहा। एक तो ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। ज्ञान उसको कहते हैं, ज्ञान सबको ही होता है। जैसे सब लोग कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, तो ये क्या है? ज्ञान है। आपको पता है इस बात का कि गलत काम करने से गलत ही फल मिलता है, ये तो आपको ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? का आपने निश्चित कर लिया मेरे से कोई गलत काम होगा ही नहीं, इसको विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान तो सबके पास है, विज्ञान किसी के पास नहीं। इधर से सुन लिया, इधर निकाल दिया, ऐसे सुनने से, कहने सुनने से कोई फायदा नहीं होता है। तो कोशिश ये की ये करनी चाहिए, चाहे हमारे जीवन में इतना सा ही आए, पर क्रिया में आना चाहिए, तो फल मिलेगा, नहीं तो कोई फल नहीं मिलेगा। डॉक्टर दवाई देता है और पेशेंट खाए चाहे उसको फेंके, वो फेंक देगा, नहीं खाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग रोज एक एक दिन करके रोज मौत की तरफ जा रहे हैं। अब उसमें कोई अज्ञान के कारण ये कहे कि साहब हम तो बड़ी उन्नति कर रहे हैं, हमारा तो बहुत विकास हो रहा है, यही सोचते हैं हम लोग। पर जा सब माइनस में रहे हैं। चाहे रोज जन्मदिन मनाओ, जन्मदिन मनाते लोग बड़ी खुशी के साथ, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों मनाते हैं जन्मदिन? जन्मदिन में खुशी नहीं होना चाहिए, जन्मदिन में तो दुख मनाना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए कि हमारे जीवन के, हमारा जो जीवन था अनमोल अमूल्य समय के, हमारे 50 वर्ष चले गए, अब क्या बचा है हमारे पास? 10-20 साल और बचे, उसके साथ राम नाम सत्य हो जाएगा। पर लोग खुशी मनाते हैं हम 50 साल के हो गए। ये सब उल्टी बात है। अध्यात्म, हमारे संसार की जो क्रिया है, अध्यात्म इससे उल्टा है बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल इसके विपरीत चलते हैं। पलक पलक कटी जाए उमरिया, पलक पलक कट जाए उमरिया, पलक पलक कटी जाए। लौट के फिर ना आए उमरिया, लौट के फिर ना आए उमरिया, पलक पलक कट जाए उमरिया, पलक पलक कट जाए।
चंचल मदहोश जवानी, कमल फूल पर ओस का पानी, ये चंचल मदहोश जवानी, ये चंचल है। ये सारा संसार चलायमान है। हमें कब ज्ञान होगा, भगवान करे, कब हमारे ऊपर कृपा होगी, कब हमें ये सब मिथ्या लगेगा, ये संसार, कब हम भगवान की तरफ चलेंगे। ये चंचल मदहोश जवानी, कमल फूल पर ओस का पानी, ये चंचल। आपने कमल का फूल देखा है? देखा तो होगा, पर कमल की विशेषता क्या है? कमल पानी में रहता है और पानी से अलग रहता है, भीगता नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं पद्म पत्र मिवाम भसा। इस संसार में ऐसे हमें रहना चाहिए जैसे पानी में कमल रहता है। सारी क्रिया करो, खाओ भी, पियो भी, बच्चे पैदा करो, शादी ब्याह पार्टी वाल्टी जो अटेंड करना है करिए, पर उसमें चिपकिए मत। यह है पद्म पत्र का मतलब। अपने मन को अलग रखिए, सब काम करिए, और चिपकोगे तो वो फिर बंधन का कारण है। जैसे ओस की बूंद कमल के पत्ते पर कितनी देर रुक सकती है, उससे भी कम हमारा जीवन है। पानी केरा बुदबुदा, जैसे पानी में बुदबुदा होता है, आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारा प्रभात। जैसे रात्रि में कितने तारे निकल पड़ते हैं और जब सवेरा होता है तो एक भी दिखाई नहीं देता, इसी तरह ये जीवन है। ये चंचल मदहोश जवानी, कमल फूल पर ओस का पानी, एक जगह कब ना ठहरे। अब जितने वृद्ध लोग बैठे हैं क्या कभी जवान नहीं थे? पर वो जवानी कहाँ चली गई? इसी तरह से ये शरीर भी चला जाएगा। क्यों? रोज एक एक दिन करके हम माइनस में जा रहे हैं। एक जगह कब ना ठहरे, एक जगह कब ना ठहरे, संभल कहीं ना गिराए, उमरिया पलक पलक कट जाए, उमरिया पलक पलक कट जाए। और उसमें भी अगर इसी तरह एक एक दिन करके कट रही है तो ठीक है, पर उसमें भी अगर कहीं लकवा मार गया तो फिर घसीट घसीट के कटेगी। अभी तो चल चल के कट रही, फिर घसीट घसीट के कटेगी। कोई पता थोड़ी है। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर बीमारियों का मंदिर है, बीमारियों का घर है। इसमें 24 घंटा कोई न कोई बीमारी हमेशा रहती है।